राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के मौके पर मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल द्वारा घाटकोपर में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बापू को याद किया गया। इस मौके पर बापू की विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया गया, साथ ही मजबूती का नाम महात्मा गांधी ऐसा नारा भी दिया गया और अतिथियों को चरखा सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हुबनाथ पांडे ने लोगों को बापू के विचारों पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल के अध्यक्ष केतन शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारधारा पर चलने वाली सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही है। बापू के विचार अहिंसा परमो धर्म को घर घर तक पहुंचाने का काम मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी पर लिखित किताब, जो कि 4 भाषाओं में उपलब्ध है, वह सभी को भेंट स्वरूप दिया। समाज में जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, उसके लिए गांधी जी की विचारधारा और उनकी धरोहर को समाज में लेकर जाना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरीके से इतिहास बदला जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, ऐसा आश्वासन मुंबई कांग्रेस के संगठन सचिव प्रनील नायर ने दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व आमदार वीरेंद्र बख्शी, पूर्व नगर सेवक उपेंद्र दोषी, पूर्व नगर सेविका नैना शेठ, रोटरी क्लब की घाटकोपर अध्यक्षा श्रुति धर्मशी के साथ ही मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम मेरा नहीं, कार्यक्रम गांधी जी का है और अभी 30 जनवरी को गांधी पुण्यतिथि थी। मेरे ख्याल से उसी अवसर पर इन्होंने गांधी को याद करने के लिए आयोजन किया है और बहुत ज़रूरी है गांधी को याद करते रहना इस देश में, जबकि गांधी के मूल्यों की धीरे धीरे यहाँ पर क्षरण हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में गांधी को याद करना एक अच्छी बात है। हाँ, नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो कहते हैं जो मजबूर और कायर होते हैं। गांधी जी बहुत मजबूत थे और बहुत ताकतवर थे, तो ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी एक तरह की अफवाह है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लगता है कि आज की युग में, आज के दौर में भी मजबूत करना होगा गांधी जी को कि गांधी जी नहीं, गांधी जी को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। गांधी जी की वजह से गांधी हमको मजबूत कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को क्या लेकर आना चाहते हैं? क्या वाकई में महात्मा गांधी की हर चीज़ों को लोग यादगार करें और लोग उजागर करें? नहीं, गांधी की अभी आज के ज़माने में हम सिर्फ गांधी की अहिंसा को ही ध्यान में लें पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक तरह की हिंसा का माहौल फैला हुआ है और गांधी की अहिंसा का मतलब युद्ध करना ऐसा नहीं है। गांधी की अहिंसा मतलब प्रेम करना। तो अगर मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगे, पर्यावरण से प्रेम करे, प्रकृति से प्रेम करे, पृथ्वी से प्रेम करे, तो यही अहिंसा हो सकती है। एक लोग कहते हैं गांधी जी हमारे, वो कहते गांधी हमारे, कांग्रेस कहती गांधी हमारे, गांधी देश के सबके हैं। नहीं, गांधी तो पूरी मानव जाति के हैं, गांधी भारत के ही नहीं हैं। लगभग पूरी दुनिया ने गांधी को अपना माना है, इसीलिए पूरी दुनिया गांधी को लेकर अलग अलग ढंग के प्रयोग कर रही है। तो गांधी सिर्फ सवाल ऐसा था कि टोपी गांधी जी करते, लेकिन गांधी जी लोग टोपी पहनते, लेकिन गांधी जी नहीं पहनते थे, उसका नहीं, गांधी जी टोपी पहनते थे। बाद में गांधी जी को लगा कि ये टोपी जो है वो कपड़े की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वारकोल की टोपी। हाँ, वो टोपी तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही है, बिना टोपी के तो हम रहते ही नहीं थे। आज मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष केतन शाह और उनकी पूरी टीम की तरफ से आज घाटकोपर विभाग में गांधी जी के ऊपर एक लेक्चर थे और गांधी जी की विचारधारा हमारे लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का द्वेष है, जिस तरह का जहर घोला जा रहा है, कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित कुछ लोग होते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से और अलग अलग चीज़ों से इस देश की दिशा को बदलना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा केतन भाई का कि जो हमारी धरोहर है उसकी विचारधारा वो लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और ये कार्यक्रम आज हॉल में होगा, पूरे बम्बई में केतन शाह लेके जाएंगे। कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी की जो कार्य किए गए हैं उसको भुलाकर अब जो जिस तरह से पार्टियां अब आई हैं, कुछ नए विचारधारा को लाकर वहाँ पे लोगों को अलग विचारधारा की ज्ञान दे रहे हैं। ये पूरे देश में सिर्फ बापू की विचार को नहीं, पूरे देश को ही बदलना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं और उसका प्रयास इस तरह हो रहा है कि सारे केंद्र को उपयोग करके सारे चीज़ों को एक नया दिशा देना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्हें शहादत दिया, जिनके नाम जैसे गौलतकर और बाकी आरएसएस लोगों को सामने लेके आना चाहिए। एनसीईआरटी के सिलेबस बदलना चाहते हैं, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज बदलना चाहते हैं, एनईपी लेके आना चाहते हैं। तो सिर्फ बापू की विचार ही नहीं है, बाकी सारे देश के इतिहास को ही नए तरह से उनको, जैसा 2014 के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, ऐसा दिखाना चाहते हैं। महात्मा गांधी
पे क्या कहेंगे? मजबूरी लोग कहते हैं बिकॉज वही मजबूरी का ना ये चीज़ वही तो कभी ऐसा कोई था ही नहीं है, पर कुछ लोगों ने इसका ऐसा धाराएं बना दी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये किसी ने लाया यहाँ पर मजबूरी का नाम गांधी? उनकी विचार इतनी मजबूत है जिसके ऊपर उसकी नींव लगी थी, उसकी मजबूती पे, गांधी जी के विचारों से ये देश की मजबूती पे, उनके विचारों की मजबूती से देश आगे चला गया और 70 साल में यहाँ तक लेके आए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी की विचारधाराओं को चरखी भी रखी हुई है या पुराने यादगार देखने को मिले? दो शब्द में बोले तो महात्मा गांधी की विचारधारा अमर है। आरएसएस बीजेपी कितना भी कोशिश करे, नथुराम गोडसे की विचारधारा अपने देश में नहीं आने वाली है। अपने देश में अगर जीवंत रहेगी तो महात्मा गांधी की विचार। एक तो कहते बीजेपी वाले कि गांधी हमारे भी है, गांधी सबके है। कांग्रेस कहती है हमारे, गांधी किसके? गांधी सबके है। गांधी जी सबके हैं। कोई ऐसा नहीं बोलते कि नथुराम गोडसे हमारे, गांधी जी सबके हैं। आज बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि गांधी जी हमारे, कांग्रेस वाले तो पहले से बोलते थे, लेकिन बीजेपी वाले भी नहीं बोलते कि नथुराम गोडसे हमारे। लेकिन बीजेपी वाले इतनी कोशिश जरूर करते हैं, आरएसएस वाले इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि नथुराम गोडसे की विचारधारा लाई जाए, वो कभी अपने देश में होने वाला है। सर आप क्या करना चाहेंगे? आज कीर्तन साहब जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे गुजराती विभाग का आयोजित किया गया है दौरा प्रोग्राम, तो उसमें आपकी भी उपस्थिति, क्या कहना चाहिए? यादगार फिर से हो गई है महात्मा गांधी की, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसा प्रयास है, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे घाटकोपर के अंदर इसकी बहुत ज़रूरत, पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि आज हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है, नौकरियां मिले, लोगों के जीवन अच्छा हो, सारी चीज़ें हो। उन प्रायोरिटीज़ के अंदर एक गरीब मुसलमान कहीं खाता पीता है तो उसके ऊपर अटैक हो, एक गरीब क्रिश्चियन कहीं पे कुछ कर रहा है उसके ऊपर अटैक हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा। देखिए, बटेंगे और कटेंगे, 70 साल तो कोई बटा नहीं, कोई कटा नहीं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महात्मा गांधी का देश है, गुरु गोविंद सिंह जी का देश है। यहाँ पे कोई बटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो हमारे राहुल गांधी जी एक प्यार की भाषा, मोहब्बत की भाषा, कश्मीर के अंदर घुस गए जाके, डरे नहीं कि लोगों में प्यार आए, मोहब्बत आए, तभी हम, देखिए मैंने नोआखाली का बताया, आपने सुना। आज कश्मीर की वो परिस्थिति के अंदर आपको एक गांधी जैसा आदमी चाहिए जो वहाँ प्यार पैदा करके उन पंडितों को ले जाके उनके बीच में बिठा सके। आप नफरत पैदा करके उनको आपस में जोड़ नहीं सकते। तो 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि रहती है, लेकिन चूंकि उस दिन वर्किंग डे था इसलिए हमने आज संडे का दिन सिलेक्ट किया गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन श्रद्धांजलि तो एक खाली बहाना था, मेन मकसद हमारा ये था कि गांधी जी के विचार, उनके कार्य आज के नए जनरेशन को बताएं और जिस विचारों की ज़रूरत आज सही में देश को है वो गांधी जी के विचार हैं। और वो विचार अगर हम भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी देश की नींव, हमारे देश का बेस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी उभर कर हम एज अ देश प्रेमी, एज एक इंडियन करके हम जब सोचते हैं तब हम ये सोचते हैं कि गांधी जी के विचार ही हमको देश में ज़रूरी है, वही हमको आगे लेके जाएंगे। गांधी जी ने जो किया है आज तक हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, आई थिंक उतना डेडिकेशन और कोई नहीं कर सकता था जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, जो इंडिया के लिए किया है, जो इकट्ठा करके सबको एक करके, ना हिंदू ना मुस्लिम, पूरे इंडियंस एक है। वही सोच पे अगर अब आज चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वी आर गोइंग रियली वे अहेड। सो ऑल द बेस्ट। एंड केतन भाई ने जैसे बताया कि इंडिया के बारे में सोचे और थोड़ा आगे निकल के सोचे, तो लेट्स थिंक पूरे इंडिया को एक लेकर आगे बढ़े। भारत देश को आज़ादी देने वाला ये महात्मा, पोरबंदर का महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, ये मोदी बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, नहीं, देश को खरी आज़ादी तो अपना गुजराती, वो भी गुजराती पोरबंदर का, उसने ही आज़ादी दिलवाई है। और आज गली गली में गूंजता है। जब भी मेरा पिताजी बोल रहा था
कि अंग्रेज लोगों को वो बोल रहा था कि हाई गरीबी हाई कायदो राम राज्य कहेवाणु। अरे मरचू मीठू डુંગળી બાજરો ये सोना ने भावे वेचाणु गांधी तारो सांभर से जन मारो। आ ए अंग्रेजों ने कहता था आपने आ शब्द ये गीतनी कड़ी आज हम ये मोदी को बीजेपी को बोल रहे हैं कि क्या कांदा अने बटेटा गरीब की कस्तूरी है, उसका तुमने भाव इतना लगाया, गरीब लोग खाएंगे क्या? वो मुझे मेरा कहना है। और इतनी गरीबी बढ़ाया, इतना गरीबी बढ़ाया है उसने कि आज गरीब लोग तो बेचारा जीने के लायक नहीं रहा है। और ये महिलाओं के खाते में ये पैसा देंगे वो पैसा देंगे, और सामने गैस का भाव बढ़ा देता है, सामने टैक्स इतना बढ़ा देता है, तो सामने वो डबल ले लेता है। तो बोलते हैं ना 5 रुपया कम करता है और दूसरे में 10 रुपया ज्यादा कर देता। हाँ नहीं गुज्जू भाई नहीं, नो गुज्जू लोग ऐसा नहीं है, आप ये गलत मैसेज दे रहे हो। मैं अभी आपको बोली कि देश को आज़ादी देने वाला महात्मा गांधी पोरबंदर का गुज्जू ही था। हाँ तो आप गुज्जू लोग को ऐसा नहीं बोलो, ये गलत बात है बस। थैंक यू वेरी